प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातो पिता गुरु नावई माता सिया राम हरे राधे श्याम हरे सिया राम हरे प्रातः काल प्रभु जब उठते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही कोई कार्य करते हैं। प्रभु कभी भी अकेले भोजन नहीं करते बल्कि अपने भाइयों के साथ में भोजन करते हैं। और अपने भाइयों के साथ में जब खेल खेला करते हैं तो हमेशा प्रभु अपने भाइयों को जिता देते हैं और स्वयं जानबूझ के प्रभु हार जाते हैं अपने भाइयों की खुशी के लिए। इधर प्रभु इस तरह से अपनी लीला को आगे बढ़ा रहे हैं और उधर ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जीवन में आश्रम बना करके रहते हैं। और जब जब वो जप तप यज्ञ करने का प्रयास करते हैं तब तब राक्षसों का समूह उन्हें यज्ञ नहीं करने देते। बाबा लिखते हैं गाधी तनाया मन चिंता व्यापी इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि प्रभु ने तो अवतार ही इसी कारण से लिया है, तो क्यों न मैं प्रभु की अश्ववध लीला को मैं ही प्रारंभ करवाऊं और चल करके इसी बहाने से उनके दर्शन भी हो जाएंगे
और ऐसा विचार करके उसी समय विश्वामित्र जी चले और अयोध्या में पहुंचे हैं। महाराज दशरथ जी को विश्वामित्र जी के आगमन के बारे में मालूम हुआ तो विप्र मंडली साथ लेकर के विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए और महाराज दशरथ जी द्वार पर आए। बड़े आदर और सम्मान के साथ में महलों में ले गए और भोजन कराया और कहा कि आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने चारों पुत्रों से ऋषि जी को दंडवत प्रणाम करवाया, बड़े प्रसन्न हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ करके कहने लगे कि कहिए मुनिवर, आपका आगमन कैसे हुआ? विश्वामित्र जी ने जब ये शब्द सुने तो कहा कि सुनिए राजन, आप जानना चाहते हैं कि हम यहाँ कैसे पधारे तो सुनिए। और कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आएऊ न पतोहि। जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम। कि असुरों का समूह हमें बहुत परेशान करता है। जब जब हम हवन यज्ञ करना चाहते हैं तब तब राक्षसों का समूह हमें हवन यज्ञ करने नहीं देते। तो हम ये चाहते हैं कि हमें आप राम सहित छोटे को दे दीजिए, जिससे वो राक्षसों का वध करके हमें सुरक्षित कर देंगे। जैसे ही ये शब्द सुने कि राम को हमें दे दीजिए, इन शब्दों को सुनते ही महाराज दशरथ जी के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली और कहा कि मुनिवर, यदि हमने आपसे कह दिया कि आप मांग लीजिए तो क्या आप कुछ भी मांग लेंगे? आपने सोचा विचारा नहीं कि क्या मांगना है और क्या नहीं? और दुखित होकर के महाराज दशरथ जी क्या बोले, चौथे पाना पाए सुतचारी, चौथे पाना पाए
के बात नहीं कही और कहा खजाना मांग लीजिए, मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं, उसे भी मैं एक पल में दे दूंगा। लेकिन आपने जो मांगा है वो ठीक नहीं मांगा और कहा जवाब दिया, वैसे तो चारों पुत्र मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, फिर भी उनमें से तो राम को तो देते ही नहीं बनता। यदि विचार करिए कि राम को मैं यदि आपको दे दूं तो मेरे पास बचेगा क्या? राम के अलावा मेरे पास है ही क्या? इतने दीन हो गए महाराज दशरथ। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और कहा कि मुनिवर, आप हमसे कहिए ना, हम चलते हैं आपके साथ, अपनी सेना को लेकर के चलेंगे, लेकिन राम को मत मांगिए हमसे। यह हाल जब देखा तो विश्वामित्र जी समझ गए कि महाराज हमें राम कभी नहीं देंगे। उनकी ऐसी हालत हो गई क्योंकि वो बार बार नेत्रों में आंसू भर करके एक ही बात कह रहे हैं कि राम के अलावा मेरे पास है ही क्या? एक राम ही तो है और वो भी आप मांग रहे हो, मैं राम को कैसे दे दूं? जब विश्वामित्र जी ने उनकी ऐसी हालत देखी, उसी समय उन्होंने वशिष्ठ जी की तरफ इशारा किया कि हमें महाराज दशरथ कभी राम नहीं देंगे। यदि आप हमारा कुछ सहयोग करें तो राम हमें मिल सकते हैं। उसी समय वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी की ओर देख करके कहा कि राजन, भूल गए आप
जिस यज्ञ के लिए आप अपने 2 पुत्र नहीं देना चाहते, उसी यज्ञ से आपको एक नहीं 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है। और आज आप उसी यज्ञ की रक्षा के लिए अपने 2 पुत्र नहीं देना चाहते, क्या यह ठीक है? जैसे ही गुरु जी ने कहा, महाराज दशरथ जी मौन हो गए, क्योंकि कोई शब्द ही नहीं था कुछ कहने को। गुरुदेव जी बोल पड़े, मौन हो गए और कहा कि आप जैसा उचित समझे वही ठीक है। ना चाहते हुए भी राम को देने के लिए तैयार हो गए गुरु आज्ञा के सामने, जबकि हृदय गवाही नहीं दे रहा कि मैं राम को दे कैसे दूं। लेकिन क्या करें, गुरुदेव ने जो कह दिया तो मना भी तो नहीं कर सकते। उसी समय राम और लक्ष्मण को बुलाया महाराज दशरथ जी ने, और विश्वामित्र जी के हाथों में हाथ देकर के कहा कि आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई और नहीं। संतों का मत है कि यदि ऐसा ना कहा होता तो विश्वामित्र जी कभी राम और लक्ष्मण को जनक नगरी नहीं ले जाते, और ले भी जाते तो कभी विवाह नहीं करवाते। आज के समय में अगर बेटे का विवाह दूसरा भाई भी धोखे से तय कर दे, बड़ा या छोटा, तो बेटे की माँ कहती है कि हमसे पूछा एक बार में, तो वैसे ही तुमने कर लिया, हम 20 लाख लेने वाले तुमने 10 ही में कर दिया, हमारा इतना बड़ा घाटा करवा दो। अगर तुमने हमारे से बिना पूछे कर दिए तो या तो हम ही रहेंगे या तुम ही रहो। लेकिन देखिए, यहां कहना अलग बात है और करना अलग बात है। महाराज दशरथ जी ने कहा कि आप ही इनके पिता हो, दूसरे कोई और नहीं। और उसी समय राम और लक्ष्मण महलों में पहुंचे, माताओं से आज्ञा लेकर के आए और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े हैं मार्ग में, तो ताड़का का वध किया प्रभु ने, और शीघ्र ही आश्रम में पहुंच जाते हैं। कंद मूल फल खाकर के विश्राम किया। प्रातः काल जैसे ही उठे और वैसे ही स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर के प्रभु राम और लक्ष्मण ने धनुष और बाण उठा लिए और कहा कि गुरुदेव, अब आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिएगा। यज्ञ करना प्रारंभ किया तो मारीच और सुबाहु राक्षसों का समूह लेकर के आए, तो प्रभु ने बिना फड़ वाला बाण मारीच के मारा, जिससे वो 100 योजन दूर जाकर के गिरा, और सुबाहु और उसके साथियों का लक्ष्मण जी ने वध कर दिया और ऋषि जी को निर्भय कर दिया। कुछ दिन प्रभु आश्रम पर रुके। विश्वामित्र जी ने वला अतिवला उन्हें विद्याएं दी, जिससे भूख और प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल रहे, तेज रहे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इधर इसी बीच जनक नगरी से महाराज जनक जी के दूत पधारे धनुष यज्ञ का निमंत्रण लेकर, और विश्वामित्र जी के हाथों में दिया वो पत्र और कहा कि महाराज जी ने आपको आमंत्रित किया है। तो उसी